हमने लास्ट टाइम किया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या था कि अगर मान लीजिए मैं अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करूं, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करूं, तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर तो पॉइंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर पॉइंट करेगी करंट की डायरेक्शन में, और जो थंब है, थंब पॉइंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन में या मोशन की डायरेक्शन में, कि हमारी कॉइल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है या मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, एक चीज तो हमने ये बताई थी। और इसके बाद हमने एक चीज और डिस्कस करी थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें ये था कि जो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है, अगर मान लीजिए मुझे पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो दे रखा है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंडीशन में, मुझे ये बता रखा है कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो जो भी पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा वो मेरी करंट की डायरेक्शन होगी, जो भी नेगेटिव चार्जेस का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन मेरी करंट की डायरेक्शन होगी, और जो भी जिस भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो मेरी फोर्स की डायरेक्शन होगी, कि उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे बताया था कि ये थंब है, तो थंब इज फॉर फोर्स एंड एम इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड सी इज फॉर सेंट्रल फिंगर यानी कि करंट। तो ये हो गया थंब फोर्स के लिए, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये करंट के लिए। हमने बोला एफ एम सी, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फादर मदर चिल्ड्रन। तो ये याद रखने का तरीका हो गया फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इस तरीके से, है ना। अब देखिएगा कि जैसे लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन करा था उसी तरीके का एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ अभी। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बोर्ड पर, जिस बच्चे को ना समझ में आए प्लीज मेरे से दोबारा पूछ लेना। क्वेश्चन है, think you are think you are sitting in a chamber, think you are sitting in a chamber with your back to one wall, with your back to one wall, with your back to one wall, full stop, an electron beam moving horizontally, an electron beam moving an electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall, from back wall towards the front wall, is deflected by a strong magnetic field, is deflected by a is deflected by a strong magnetic field to your right side, to your right side. Full stop. What is the direction of magnetic field? What is the direction? What is the direction of magnetic field? ठीक है, अब देखिएगा जो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसमें है think you are sitting in a chamber with your back to one wall। आप ये सोचिएगा कि आप एक चैम्बर में बैठे हुए हैं और आपकी जो बैक है वो एक दीवार की तरफ है, आपकी जो बैक है वो एक दीवार की तरफ है,
और अब आपको एज्यूम करना है, थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। मैंने माना कि मैं एक चैम्बर में ऐसे बैठा हुआ हूँ और जो मेरी बैक है वो इस वॉल की तरफ है, विद योर बैक टू वन वॉल। ये देखा मैंने। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। एक इलेक्ट्रॉन बीम है जो पीछे वाली वॉल से आगे वाली वॉल की तरफ आती है। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मूव करती है, पीछे वाली वॉल से आगे वाली वॉल की तरफ आती है। ठीक है। is deflected by a strong magnetic field to your right side। वो एक strong magnetic field की वजह से मेरे मेरे राइट की तरफ, तो मेरा राइट क्या हो गया ये, तो मेरे राइट की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अब आप एक चीज देखिएगा, सबसे पहले हमने ये बोला थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। ठीक। तो सबसे पहले हमने ये अज्यूम करा कि हम इस तरह से एक चैम्बर में बैठे हुए हैं कि हमारी जो बैक है वो पीछे वाली वॉल की तरफ है, हमने ये अज्यूम कर लिया। फिर हमने ये कहा कि जो बैक वॉल है ना, मतलब पीछे की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन बीम आती है, वो ऐसे पीछे से आती है और आगे की तरफ चली जाती है। तो मैं ये जानता हूँ कि जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है उसको तो मैं ले लेता हूँ डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस है जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन को मैं करंट का डायरेक्शन मानता हूँ। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम मेरे पीछे से आती है और आगे चली जाती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बीम का डायरेक्शन क्या है, मेरे पीछे से आई और आगे चली गई। तो इलेक्ट्रॉन बीम का उल्टा डायरेक्शन यानी कि मेरी तरफ आने वाला डायरेक्शन है करंट का। तो मैंने अपनी फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करा और सेंट्रल फिंगर को मैंने अपनी तरफ कर लिया। इसका मतलब क्या है कि करंट मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन बीम है इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स बाय राइट, लिखा हुआ है कि यहाँ पर है कि an electron beam moving horizontally from backward towards the frontward is deflected by a strong magnetic field to your right side। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन बीम तो पीछे से आगे की तरफ आती है, तो इसका मतलब करंट मेरी तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन बीम के उल्टे डायरेक्शन में, तो करंट तो मेरी तरफ हो गया। एंड इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स माय राइट, मेरे राइट में, यानी कि जहां पर डिफ्लेक्शन होता है वो फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो सेंट्रल फिंगर को अपनी तरफ करते हुए मैंने हाथ को इस तरह से घुमाया, तो सेंट्रल फिंगर अभी भी देखिएगा मेरी तरफ है सेंट्रल फिंगर, लेकिन थंब का डायरेक्शन ये हो गया। जब थंब का डायरेक्शन ये हो गया तो थंब का डायरेक्शन क्या बताता है, थंब का डायरेक्शन बताता है कि फोर्स इस तरफ है, सेंट्रल फिंगर मेरी तरफ है। तो ये देखिए इंडेक्स फिंगर कहाँ है, नीचे की तरफ, तो इंडेक्स फिंगर नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, डाउनवर्ड्स होगा। ये बता दीजिए सभी बच्चों को समझ में आया है कि नहीं? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि जहां पर भी पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है उसको मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव चार्जेस अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो करंट भी लेफ्ट से राइट जाएगा। करंट का डायरेक्शन सेम होता है जो पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन होता है। और नेगेटिव चार्जेस का अगर डायरेक्शन दे रखा है तो उसका अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। तो थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। मैं ऐसे इस चैम्बर में बैठा हूँ और मेरी बैक जो है वो इस वॉल की तरफ है। पीछे से एक इलेक्ट्रॉन बीम आती है बैक वॉल से आगे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन बीम आगे की तरफ आ रही है, इसका मतलब करंट मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज आयंस। नेगेटिवली चार्ज आयंस के अपोजिट डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन। तो ये सेंट्रल फिंगर मेरी तरफ हो गई, सेंट्रल फिंगर ही तो रिप्रेजेंट करती है करंट को, तो ये मेरी तरफ हो गई ऐसे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बीम मेरे राइट में डिफ्लेक्ट होती है, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन राइट है। तो मैंने सेंट्रल फिंगर को अपनी तरफ रखते हुए और मैंने थंब को इस डायरेक्शन में एडजस्ट करा। ठीक। तो सेंट्रल फिंगर ऐसे है, थंब ऐसे है और इंडेक्स फिंगर नीचे की तरफ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है। बताइए ये समझ गए, सभी को क्लियर है? श्रीजा समझ में आ गया? नव्या, श्रीजा, रुचिर, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है। अब मैं देखता हूँ कोई एक एक या दो क्वेश्चन और देखता हूँ उसके, ये क्वेश्चन से एक दो और करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। कार्तिक समझ गए? यस सर। ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन और इसका। लास्ट ईयर के पेपर में से देखता हूँ।
चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसका तो आंसर हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड। An electron beam enters। ये वीडियो थोड़ी ब्लर दिखाई दे रही है क्या? यस सर, थोड़ी ब्लर है। एक मिनट रुको, अभी सही हो गया ना? यस सर, यस सर। An electron beam enters the magnetic field electron beam enters a magnetic field at right angles to it at right angles to it as shown। as shown। अब आगे मैं इस तरफ कर रहा हूँ। as shown, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गई जी इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम, the direction of force acting on the electron beam will be the direction of force acting on the direction of force acting on the electron beam will be। अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है टू द लेफ्ट, ऑप्शन बी है टू द राइट, टू द लेफ्ट, टू द राइट, ऑप्शन सी है into the page, out of the page, into the page, और ऑप्शन डी है आउट ऑफ द पेज, टू द पेज और आउट ऑफ द पेज। अब देखिएगा कि इन्होंने क्या क्या दे रखा है और क्या ये पूछ रहे हैं। देखो, an electron beam enters a magnetic field at right angles to it as shown। right angles to it as shown मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, यानी कि मैं अगर अपने लेफ्ट हैंड की बात करूं तो मैंने इसको इस तरह से स्ट्रेच कर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन बीम नीचे की तरफ है तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने मैग्नेटिक फील्ड को तो यही रखा इंडेक्स फिंगर, ठीक है, और सेंट्रल फिंगर ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम नीचे की तरफ है तो करंट ऊपर की तरफ। तो बेटा थंब कहाँ हो गया, थंब हो गया इनटू द पेज, अंदर की तरफ। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। बताइए सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये हो गया इनटू द पेज। अच्छा जी,
अब देखिएगा एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसी तरीके का। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अ हॉरिजॉन्टल वायर कैरीज अ करंट एज शोन इन फिगर। अ हॉरिजॉन्टल वायर carries a current as a horizontal wire carries a current as shown in figure below between north and south poles. Between north and south poles. अब क्या करेंगे, एक इधर मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये तो नॉर्थ पोल है किसी भी मैग्नेट का, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक। और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में से एक करंट निकल रहा है ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मैं लिख रहा हूं उधर, इज द डायरेक्शन ऑफ द is the direction of the force of the wire, of the force on the wire due to the magnet due to the magnet। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये है द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ऑप्शन सी है अपोजिट टू द करंट डायरेक्शन, अपोजिट टू द करंट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है इन्होंने, वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स। अब देखिएगा क्या है इसमें, हॉरिजॉन्टल वायर कैरीज अ करंट एज शोन इन फिगर बिलो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो इसमें क्या है कि ये नॉर्थ पोल है इस तरीके से और साउथ पोल इस तरह से। तो आप ये समझिए नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह से रखे हुए, मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसको आप सीधा सीधा भी तो दिखा सकते हैं, ये थे, ये टेढ़ा दिखाने का मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल ऐसे रखा हुआ है और साउथ पोल ऐसे रखा हुआ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, क्योंकि नॉर्थ पोल अंदर रखा हुआ है और साउथ पोल इस तरह से इसके आमने सामने लाकर इसको रख दिया गया है, आमने सामने लाकर रख दिया गया है। तो इसको हम ऐसे ही टेढ़ा करके दिखाते हैं, नहीं तो मैं इसको फिगर बना नहीं पाता। तो नॉर्थ पोल अंदर की तरफ रखा हुआ है, साउथ पोल ऐसे लाया गया, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो आपने अपनी फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करा
और जो ये इंडेक्स फिंगर है इसको आगे की तरफ करा, क्योंकि नॉर्थ पोल अंदर है और साउथ पोल ऐसे बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया। उसके बाद करंट जो है, जब ये इस तरीके से है, नॉर्थ और साउथ ऐसे है, तो करंट इस तरह से जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, तो करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सामने की तरफ और करंट की डायरेक्शन ऐसे, करंट इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड तो सामने की तरफ हो गया और करंट ऐसे जा रहा है, ये टेढ़ा जाने का मतलब ये करंट लेफ्ट में जा रहा है। तो ये थंब कहाँ पर है? ऊपर की तरफ, बताइए जी, समझ में आ गया? ये फोर्स Yes, की sir. डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड्स। Yes, sir. क्लियर है? वर्टिकली अपवर्ड्स, तो ये वर्टिकली अपवर्ड्स हो गया इसका आंसर। मुझे बता दीजिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेफ्ट हैंड रूल से। क्या कह रहे हो बेटा? सर लेफ्ट हैंड रूल से बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, बोर्ड वाले ही क्वेश्चन मैंने बताए हैं, दोनों तीनों बोर्ड में आ चुके हैं। लखवीर ओके सिंह के क्वेश्चन है और बोर्ड में आ चुके हैं ये। ओके सर। ठीक है, बताइए बेटा, क्लियर है? अनुभव, आस्था, भव्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर आपकी वीडियो ना बार बार लाइक ब्लर हो रही है। चलो कोई बात नहीं, बस ये बताइए, ये क्वेश्चंस क्लियर हैं जो मैंने अभी बताया आपको तीनों? सर आपकी वॉइस भी क्रैक हो रही थी, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। चलिए देख लेना। अच्छा, भव्या बताओ। यस भव्या, सर, क्लियर है। देवशी, दिवस, हर्षिका? यस सर। क्लियर है? समझ में आ गए तीनों क्वेश्चंस? कार्तिक, लक्ष्य? यस सर। यस सर। समझ में आ गए तीनों क्वेश्चंस? बताइए, आगे चलूं? यस सर। चलिए जी, अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। तो जो जनरेटर है, जनरेटर तो सिलेबस में से हट चुका है, और इलेक्ट्रिक मोटर अभी नहीं हटा है, तो इलेक्ट्रिक मोटर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है। एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे अगर मान लीजिए मैं अपने घरों में जो हम फैन यूज करते हैं, हम चाहे तो फैन की बात करें, चाहे हम वॉशिंग मशीन की बात करें, तो वॉशिंग मशीन में भी एक मोटर लगी होती है जो इस तरीके से घूमती है, मशीन को घुमाती है। तो एनी डिवाइस विच प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन, उसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक मोटर। अब वो रोटेशनल मोशन किस तरीके से प्रोवाइड कराती है? ऐसा क्या होता है कि हम प्रोवाइड तो इलेक्ट्रिसिटी कराते हैं, लेकिन वो जो डिवाइस होती है वो घूमने लगती है गोल गोल। ऐसा क्या होता है? अगर मान लीजिए हम बात करें नॉर्मल फैन की भी, तो फैन के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है,
तो उस मोटर के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो घूमने लगती है। तो ये देखते हैं जरा इलेक्ट्रिक मोटर, इसका कंस्ट्रक्शन बताता हूँ और कंस्ट्रक्शन से ही आपको वर्किंग जो है वो समझ में आएगी। देखिएगा हमने क्या करा कि दो मैग्नेटिक पोल्स ले लिए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा, और आप लोग उस डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए देखिए ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, आमने सामने रखे हुए हैं और कर्व इनको बना रखा है। क्यों बना रखा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बीच में हमने एक वायर को इस तरीके से रखा, हमने इसके बीच में एक वायर को ऐसे रखा, उसकी रेक्टेंगुलर कॉइल बना ली। एकदम से ना, जब हम कॉइल की बात करते हैं, जब हम कॉइल की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसी चीज होगी जो गोल होगी, कोई ऐसी चीज होगी जो गोल होगी, शायद हम उसी को कॉइल बोलते हैं। ऐसा नहीं है। हमने क्या करा, हमने एक स्ट्रेट वायर ले लिया और उस वायर को हमने रेक्टेंगुलर शेप दे दी। ठीक है, हमने उस वायर को रेक्टेंगुलर शेप दे दी, ऐसे ऐसे। ये वायर के दो एंड पॉइंट्स हैं जो इस तरह से निकले हुए हैं। तो हमने इस वायर को ऐसे घुमाकर इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर शेप दे दिया। अब जो इसकी एंड पॉइंट्स हैं, इसके एंड पॉइंट्स पर मैंने कार्बन के ब्रशेस लगा दिए। खैर ये तो कम्यूटेटर है, कार्बन ब्रशेस अभी लगाएंगे, एक मिनट रुकिए जरा। ये हमने यहाँ पर कम्यूटेटर लगा दिया। कम्यूटेटर का मतलब क्या है कि ये इसके साथ में ना, रिंग के साथ में फिक्स है। रिंग घूमेगी तो ये कम्यूटेटर भी घूमेगा। ठीक, उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाए कार्बन के ब्रशेस। ब्रशेस का मतलब बेटा ऐसा हो गया जैसे चलिए मैं पहले बना देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। इसको कनेक्ट करेंगे हम नीचे एक बैटरी से, और यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो मैंने डार्क करके ये जो दो सर्कुलर रिंग दिखाए हैं ना, जो कि बीच में कनेक्टेड नहीं है, जो कि बीच में कनेक्टेड नहीं है, इनको हम बोलते हैं बेटा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर रोटेट्स विद कॉइल। कोई भी बच्चा कॉइल में कंफ्यूज ना हो, किसी भी स्ट्रेट वायर को लेकर आपने ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में दे दिया तो भी उसको हम कॉइल ही बोलते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर रोटेट्स विद कॉइल, ये हो गया। इसके बाद मैं ये कहूंगा यहाँ पर ये बैटरी है, ये एक स्विच है,
और ये जो है ये है बेटा कार्बन के ब्रशेस, कार्बन के ब्रशेस ये। और जो कॉइल है, कॉइल की आप नेमिंग कर दीजिए इस तरीके से, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, और ये जो कम्यूटेटर है इसको बोल दीजिए, इस वाले कम्यूटेटर, ये वाला जो कम्यूटेटर है इसको एक्स बोलो, इस वाले कम्यूटेटर को बोलो वाई। अब समझिएगा, देखिए सभी बच्चे, डायग्राम तो समझ लिया सबने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए ऐसा क्या होता है भाई, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, वो तो मेरे को मालूम है कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर कहीं पर करंट होगा तो फोर्स लग जाएगी। तो लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये जो कॉइल है ये गोल गोल घूमने लगेगी। ऐसा क्या हो गया कि मैं जब बैठा हुआ हूँ तो पंखा जो है, पंखा गोल गोल घूमने लगा, और उसके पंखे से हमने जो है ब्लेड्स कनेक्ट कर रखे हैं, तो वो ब्लेड्स ऐसे घूम रहे हैं, तो हमको हवा मिल रही है उससे। तो वो फंडा आप जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर मेरे पास नॉर्थ पोल है, यहाँ पर मेरे पास साउथ पोल है, ये मैंने एक कॉइल बीच में लगा दी। अच्छा, ये जो कॉइल है, ये जो वायर है, ये सिंगल एक वायर है, ए बी सी डी, ये एक वायर है। तो ये मैं बहुत बेसिक मोटर की बात करता हूँ, आगे एडवांस मोटर की बात अभी करेंगे 10 मिनट बाद। ठीक, तो जैसे ये ए बी सी डी ये है, इसमें आप ये देखिएगा कि मैंने बैटरी लगा रखी है। जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करते ही पॉजिटिव से निकलेगा करंट, पॉजिटिव से निकलेगा। फिर ये क्या है, ये कार्बन ब्रश है। कार्बन का मतलब क्या है कि ये कार्बन एक ना, अगर मान लीजिए मैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कार्बन को यूज कर रहा हूँ, तो आप ये समझ जाइएगा कि मैं कार्बन को उसकी ग्रेफाइट वाली फॉर्म में यूज कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है कि जो कार्बन है, कार्बन ग्रेफाइट वाली फॉर्म में ही एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और ग्रेफाइट वाली फॉर्म जो होती है वो उसकी बड़ी सॉफ्ट फॉर्म होती है। तो सॉफ्ट फॉर्म का मतलब ये है कि अगर किसी सॉफ्ट चीज के ऊपर, किसी सॉफ्ट चीज के ऊपर आप मेटलिक किसी चीज को आप अगर रब करेंगे तो वो ज्यादा शोर नहीं मचाएगी। और अगर आप किसी मेटल के ऊपर ही मेटल को इस तरीके से रब करने लगेंगे तो वो बहुत तेज और बड़ी अनोइंग वॉइस होती है उसकी, तो वो बहुत ज्यादा कानों में चुभती है। तो बिकॉज कार्बन इज सॉफ्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन इज सॉफ्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कार्बन ब्रशेस यूज करे हैं। और ये जो कम्यूटेटर रिंग्स है ना, ये कॉपर की या एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो कॉपर हुआ या एल्यूमिनियम हुआ तो वो क्या हो गया, मेटल हो गया। तो मेटल जब गोल गोल घूमेगा, अब वो घूमेगा कैसे उस पर आता हूं मैं। जब वो गोल गोल घूमेगा तो वो कार्बन पर टच होता हुआ घूमे, तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट, तो वो आवाज नहीं करेगा ज्यादा। और यहीं पर अगर आपने मान लीजिए डायरेक्ट कॉपर के वायर से इसको जोड़ दिया तो वो इतनी तेज आवाज करेगा बल्कि चिंगारियां उठने लगेगी जब मेटल से मेटल टकराता है तो। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ कार्बन ब्रश यूज करा गया है। तो बैटरी से करंट निकला, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट निकला, निकल के इस कार्बन ब्रश में एंटर कर गया। कार्बन ब्रश के बाद में ये जो कम्यूटेटर बना हुआ है, कम्यूटेटर मतलब रिंग है, जैसे छल्ले होते हैं, है ना, तो उसमें भी करंट जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा करंट इस तरह से। बेटा ये हो गया करंट की डायरेक्शन ए बी। ये जो कॉइल है ना ए बी सी डी, दिस इज द कंप्लीट कॉइल, लेकिन इसकी ए बी वाले पोर्शन में करंट की डायरेक्शन ये है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने करंट की डायरेक्शन तो ये दे दी, तो मैं अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं देखूं तो करंट तो हो गया बेटा, ये मैंने टेढ़ा बना रखा है, इसका मतलब कॉइल ऐसे रखी हुई है अंदर की तरफ, तो करंट तो हो गया अंदर की तरफ, करंट अंदर की तरफ। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो करंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो थंब मेरा नीचे की तरफ। इसका मतलब ये जो ए बी पोर्शन है ना कॉइल का, इस पे नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। ये बता दीजिए, ये सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, फोर्स इस पर नीचे की तरफ लगेगी। अच्छा, अब दूसरा देखिएगा, फिर करंट ऐसे फ्लो करा, ऐसे फ्लो करके बीसी में चला गया, बीसी से फिर ये करंट आया सीडी में। अब करंट आ गया सीडी में, ऐसे आई। ठीक है, तो जब करंट सीडी में आया तो क्या होगा, जब करंट सीडी में आया तो अब आप देखिए, अब करंट आगे की तरफ आ रहा है, फ्रंट की तरफ आ रहा है, तो करंट ऐसे आगे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड वही नॉर्थ से साउथ, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेंज नहीं कर रहे हैं, वो तो सेम है।
तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो मेरी इंडेक्स फिंगर तो नॉर्थ से साउथ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और सेंट्रल फिंगर आगे की तरफ। तो थंब कहाँ है? थंब है ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप, यहाँ पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब आप ये देखिएगा कि इस फोर्स में एक कपल बना दिया। कपल का मतलब क्या होता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। देखो मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो मैंने तो इसको ऐसे टेढ़ा करके दिखा रखा है इस तरीके से, नहीं तो मैं बोर्ड तो बना नहीं पाऊंगा। लेकिन ये एक्चुअल में ये एक्चुअल में ऐसे है कॉइल। तो आप ये देखो कि इस वाले एंड पर तो फोर्स नीचे की तरफ, इस वाले एंड पर ऊपर की तरफ। यहाँ फोर्स नीचे और इस वाले एंड पर फोर्स ऊपर, तो ये कॉइल तो ऐसे घूमना शुरू कर देगी। नहीं समझ रहे? यस सर। बेटा 1 मिनट रुको, पानी पी लो। तो देखिएगा यहाँ पर फोर्स नीचे की तरफ, एक एंड पर फोर्स नीचे की तरफ, एक एंड पर फोर्स ऊपर की तरफ। तो यहाँ फोर्स नीचे और यहाँ फोर्स ऊपर। तो ये ऐसे 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 घूमना शुरू करेगी। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि एक फोर्स का झटका इधर लगा नीचे, एक फोर्स का झटका ऊपर लगा, ये हल्का सा ऐसे घुमा, तो क्या हुआ कि इसके साथ साथ ये जो कम्यूटेटर एक्स है ये भी घूमा। ये घूम के फिर जब ये इधर आ गया, तो ये जो x है, ये x अब इस वाले कार्बन ब्रश से कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो y है, ये y इधर वाले कार्बन ब्रश से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अब घूम गई। तो आप ये देखिए ये जो वायर है ना इधर कॉइल का AB, ये AB ऐसे घूमकर इस तरफ आ गया, A और B। और जो यहाँ पर था C और D, वो C और D ऊपर की तरफ से ऐसे घूमकर, तो C यहाँ पर आ गया और D यहाँ पर आ गया। तो ABCD इस तरीके से ये हो गया। अब जैसे ही ये CD यहाँ पर आया, अब CD पर अंदर की तरफ करंट लगने लगा और BA पर आगे की तरफ करंट लगने लगा। फिर ये घूमेगा, फिर ये घूमेगा, तो बार 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 ये प्रोसेस कंटिन्यू होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, और ये घूमता रहेगा। तो जब ये घूमेगा, तो घूमने पर लगातार ये कम्यूटेटर इधर टकराएगा, लगातार ये इधर, इससे घिसता हुआ वो चलता रहेगा ऐसे। ठीक जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल में जैसे रबर के पैड होते हैं ना, जो रबर के पैड होते हैं, जो ब्रेक ब्रेक शू जिनको आप बोल देते हैं, तो वो क्या होता है कि जो साइकिल का जो व्हील है वो घूमता है। तो जब जैसे ही आप ब्रेक दबाते हैं, तो ब्रेक दबाते ही वो जो रबर के पैड है, वो रबर के पैड साइकिल के जो व्हील है उस पर टच करते हैं। वो टच करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि बहुत तेज आवाज होती है कोई ब्रेक लगने की। ठीक है, वो ब्रेक लगने की आवाज तभी होती है जब आपके ब्रेक शू प्रॉपर अलाइन नहीं होते, या ब्रेक शू घिस चुके होते हैं, तब आवाज होती है। तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो बिल्कुल आवाज नहीं होती। क्यों? क्योंकि रबर और मेटल, उन दोनों, रबर और मेटल वो दोनों आपस में घिसते हैं एकदम से ऐसे। ठीक, तो जब वो घिसेंगे तो रबर सॉफ्ट होता है और मेटल हार्ड होता है, तो बिल्कुल आवाज नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर हमने कार्बन के ब्रश लिए। आप कहेंगे सर कार्बन क्यों लिया, रबर क्यों नहीं ले लिया? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि रबर इंसुलेटर होता है, रबर कंडक्टर नहीं होता। तो मुझे कंडक्टर लेना था ताकि बैटरी से यहाँ से करंट निकले, तो वो इसमें से कार्बन में से होता हुआ चला जाए। और इस तरीके से हमारी ये मोटर में कॉइल घूमती रहती है। अब हमें कोई स्ट्रॉन्ग मोटर बनानी होती है, तो हम ऐसी बहुत सारी कॉइल्स बना लेते हैं। भाई A B C D, ये तो मैंने एक कॉइल बनाई, तो ऐसी बहुत सारी टर्न्स बना लेते हैं उन कॉइल्स में।
तो जितनी ज्यादा टर्न्स होती हैं वो मोटर उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। बताइए जी सभी बच्चों को इलेक्ट्रिक मोटर का ये समझ में आ गया वर्किंग? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में इलेक्ट्रिक मोटर के बाद में फिर है नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो है ना सिलेबस में, वो तो नहीं हटाना अभी, बताइए। वो है सर। चलिए, है सिलेबस में है या हट गया है कोई दिक्कत नहीं है, अभी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी आसान है। देखिए अब क्या था, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने इसमें इनपुट क्या क्या दिया, ये देखिएगा। हमने यहाँ पर एक नॉर्थ पोल लगा दिया मैग्नेट का, और इधर लगा दिया मैग्नेट का साउथ पोल। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। तो इसका मतलब मैंने मैग्नेटिक फील्ड खुद क्रिएट करा। मैंने मैग्नेट लगाई है इधर नॉर्थ और इधर साउथ, अभी तो मैग्नेटिक फील्ड बना। तो एक तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड खुद प्रोवाइड कराया, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जब भी आप कभी अपने फैन की बात करेंगे, जो आपके घर में जो फैन लगा हुआ है, मान लो कभी कोई आपका फैन खराब हो जाता है, तो जो फैन का जो ड्रम होता है ना, जो मेन ड्रम होता है जो घूमता है इस तरीके से, तो कभी भी अगर मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रीशियन से उसको रिपेयर कराते हैं और वो खोलेगा, तो आप उसको जब वो खोलेगा तो तब आप देखना उसमें दो ऐसे कर्व्ड जो है वो लोहे के टुकड़े होते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे लोहे के टुकड़े हो, लेकिन वो मैग्नेट होता है, ठीक है ना। तो ये कर्व इस वजह से बनाया है यहाँ पर, ताकि ये जब रोटेट करे तो इसको मोशन करने के लिए जगह मिल जाए। ऐसा ना हो कि ये यहाँ से रफ सरफेस हो, इसकी भी रफ सरफेस हो, तो उसको घूमने के लिए स्पेस ना मिले, इसलिए वो कर्व बना रखा है। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराया, प्लस मैंने बैटरी लगाई। तो इससे क्या समझ में आता है कि मैंने करंट प्रोवाइड कराया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराया, तो फिर जो कॉइल है वो घूमने लगी, यानी कि कॉइल में फोर्स अपने आप प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हमने क्या दिया, हमने दिया करंट, हमको मिला आउटपुट में फोर्स, अभी तो फैन घूमना शुरू हो गया। अब अगर उल्टा करें, मैग्नेटिक फील्ड दे दें और फोर्स दे दें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड दे दें और फोर्स दे दें तो क्या करंट मिल सकता है? बिल्कुल मिल जाएगा जी। तो ये कंसेप्ट यूज होता है जनरेटर में। जैसे ये मैंने करा इलेक्ट्रिक मोटर, तो जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में आप फोर्स देते हो। आपने अगर देखा हो कोई बड़ा जनरेटर, या चलिए छोटा भी जनरेटर अगर देखा हो, जो सोसाइटी में तो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, तो जो आपने जनरेटर देखा हो जो डीजल से चलता है या पेट्रोल से चलता है, जो छोटे छोटे जनरेटर होते हैं, तो उसमें ना एक बहुत बड़ा ड्रम लगा रहता है। वो ड्रम ऐसे गोल गोल घूमता है। तो वो घूमता किससे है? वो घूमता है डीजल की हेल्प से या पेट्रोल की हेल्प से। पेट्रोल बर्न होता है, डीजल बर्न होता है, तो वो घूमना शुरू करता है। उसको बोलते हैं उसका डायनामो। डायनामो बोलते हैं, घूमने वाले पार्ट को डायनामो बोलते हैं। तो वो गोल गोल घूमता है, और गोल गोल घूमता है यानी कि वो फोर्स दे रहा है। और मैग्नेट हमने लगाई रखी होती है जनरेटर के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स है, तो करंट अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है। ये होता है फंडा। तो अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है तो फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, एज इन द केस ऑफ फैन यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर। और अगर मेरे पास फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है। सर हाँ जी, सर आप वैसे वाले जनरेटर की बात कर रहे हो ना, जिसे हाथ से चलाना पड़ता था पहले? हाँ उसको हाथ से चलाना पड़ता है। वो यस सर। पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा या नहीं, वो छोटी छोटी दुकानें होती है ना, उनके बाहर रखे रहते हैं। देखा जब मैंने। कभी लाइट चली जाती है, अब तो वैसे ज्यादातर सब जगह लाइट आती ही है, तो लाइट की ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन पहले जब लाइट जाया करती थी तो छोटे छोटे जनरेटर रखे रहते थे, उसको ऐसे 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 घुमाते थे और फिर हैंडल खींच लेते थे, वो गोल गोल घूमने लगता था, फिर स्पार्क जनरेट हो जाता था और डीजल से वो चलने लगता था और फिर लाइट आ जाती थी। यस सर, देखा मैंने। और आप लोग जो साइकिल चलाते हैं उसमें भी छोटी छोटी आगे लाइट लगी रहती है कि जितनी ज्यादा आप स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा वो रोशनी होगी, बल्ब जलता है उसके रात में। ऐसी साइकिल्स भी आती हैं, तो उसमें भी छोटा सा एक जनरेटर ही लगा रहता है। साइकिल का जो व्हील होता है ना, व्हील के बराबर में छोटा सा एक जनरेटर लगा रहता है। और जैसे ही साइकिल रुकती है तो करंट भी आना बंद हो जाता है। साइकिल रुकने का मतलब क्या है कि आपने फोर्स लगानी बंद कर दी। मैग्नेट उसके अंदर लगी हुई है, छोटा सा जो जनरेटर, तो जो मैग्नेट लगी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और आप साइकिल चला रहे हैं यानी कि आप फोर्स दे रहे हैं। फोर्स दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, करंट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा।
इस फंडे को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये बहुत बेसिक तरीके से कैसे फाइंड आउट किया गया था, सबसे पहले देखो ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक हमने मैग्नेट का नॉर्थ पोल रख दिया यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ पोल मैंने यहाँ पर रख दिया मैग्नेट को। अब बिल्कुल ठीक इसके सामने हमने मैग्नेट का साउथ पोल रख दिया। साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये दोनों हमने आमने सामने रख दिए। अब मैंने क्या करा, एक वायर लिया और यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर। बताइए जी, कुछ भी नहीं करा हमने, कोई बैटरी नहीं लगाई। मतलब बैटरी नहीं लगाई का मतलब यह है कि इस वायर में कोई करंट नहीं है, इस वायर में कोई करंट नहीं है। मैंने क्या, और यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर लगाया है। गैल्वेनोमीटर का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया है ना, तो इसका मतलब समझ जाओ कि जो वायर है, वायर के अंदर करंट है। तो ये वायर ऐसे ही रखा हुआ है स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में है, और इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। तो क्या होता है कि हमने क्या करा, हमने इसके दोनों एंड पॉइंट्स को किसी चीज से पकड़ा, और पकड़ के हमने इसको एक बार ऊपर ले गए। तो जैसे ही हम ऊपर लेकर गए तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। फिर हम इसको नीचे लेकर आए, डिफ्लेक्ट हुआ गैल्वेनोमीटर, फिर वापस आ गया अपनी मेन पोजीशन पे इसका नीडल। फिर मैंने इसको नीचे लेकर आया तो गैल्वेनोमीटर फिर दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, फिर वापस अपने मेन पोजीशन में आ गया। फिर मैंने क्या करा, ऊपर नीचे में लगातार करता रहा, ठीक है। तो जैसे ही मैं करता रहा तो मैं देख रहा हूँ गैल्वेनोमीटर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लगातार डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास एक वायर है, ऐसा ही वायर है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और मैंने उसको ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड में मैं उसको मूव कर रहा हूँ लगातार, तो उसको लगातार मूव करने पर क्या होता है कि उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ऐसे करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, INDUCED, इंड्यूस्ड करंट। बताइए जी, ये चीज क्लियर है? सर एक बार इंड्यूस करंट दोबारा बता दो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमने क्या करा, हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। कैसे, एक मैग्नेट का टुकड़ा इधर रखा नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, मतलब मैग्नेट ऐसे रखी कि नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, ऐसे रख दिया। ठीक, चाहे दो अलग अलग मैग्नेट लेकर आ गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये ध्यान रहे कि इधर नॉर्थ पोल हो और इधर साउथ पोल हो। बीच में से हमने एक वायर निकाला और उस वायर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। या गैल्वेनोमीटर छोड़ो, गैल्वेनोमीटर छोड़ो, आप उस वायर को आप कनेक्ट कर दीजिए बल्ब से। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है और आप खुद करके देख सकते हो, घर में करके देख सकते हो। एक छोटा बल्ब कनेक्ट करो, उस बल्ब को रख दो, वायर थोड़ा लंबा ले लो और उस वायर को नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो मैग्नेट का है उसके बीच में ऐसे 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 आप मूव करना शुरू करो, ठीक है। तो आप देखना बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लेमिंग का रूल है, फ्लेमिंग का रूल ये कहता है कि हमारे पास करंट होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, जैसा कि मोटर के केस में हुआ। हमारे पास फोर्स हो और मैग्नेटिक फील्ड हो तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसा कि इस केस में मैंने आपको बताया। बताइए जी, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो घर पर आप करके देख सकते हो। और स्कूल में, अगर आपके स्कूल खुले होते तो स्कूल में प्रैक्टिकल जरूर करवाते टीचर फिजिक्स वाले। वो आपको करके दिखाते हैं कि एक मैग्नेटिक इधर ले लिया, एक मैग्नेट इधर रखा, एक इधर रखा, दोनों के बीच में वायर को पकड़ा। वायर मतलब ऑब्वियसली लाइव वायर नहीं होगा, इंसुलेटेड होगा, ऊपर उस पर वो चढ़ा हुआ होगा, प्लास्टिक कोटिंग होगी, और उसको आपने बल्ब से कनेक्ट कर दिया और आपने ऊपर नीचे उसको मोशन में लाना शुरू कर दिया, बल्ब आपका जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज इतना ही कर लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक, और फिर मैं जरा सिलेबस देखूंगा कि इसमें आगे हमें एसी जनरेटर करने की जरूरत है या नहीं है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी कितना करना है। तो मामूली सा बचा हुआ है, वो करवा के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा के खत्म कर देंगे इस चैप्टर। और फिर भी किसी बच्चे को अगर बीच में लगता है कि कोई इसको डाउट रह गया है तो वो मेरे से कल पूछ ले, ठीक है यस सर। जी? सबको आवाज आ गई? यस सर।
ठीक है, तो किसी को लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा Yes, है sir. जो हमको दोबारा पढ़ना है या नहीं समझ में आया है या कोई डाउट है, तो वो प्लीज मेरे से कल पूछ लें। आज आप रिवाइज कर लेना और मैं इसके नोट्स अभी भेजता हूँ आपको थोड़ी देर में। नमस्ते सर। ठीक है, चलिए जी, ओके, नमस्ते सर। नमस्ते, Thank you, नमस्ते sir. सर। ओके, Thank you, sir. ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर मेरे वैसे सब में सर क्लास 10 के सर वो सैम्पल पेपर्स आ गए।